फाइनली आप सभी के लिए जो है आज का वीडियो आपका आखिरी वीडियो है सोशल साइंस का, यानी जिनका भी एग्जाम 8 मार्च के दिन एग्जाम है उन सभी के लिए आज का वीडियो आपका आखिरी वीडियो है आपके एजुकेशन गैलेक्सी चैनल पर। क्योंकि आपको पता होगा इस पर हम 11th और 12th की तैयारी कराते हैं, लेकिन 5 दिन के लिए आप सभी के स्पेशली क्लास चलाए थे और जिनका एग्जाम हो चुका है, यानी जिन स्टूडेंट का एग्जाम हो चुका है 10th का और जिनका होने वाला है, टेंशन नहीं लेना। आपका जो आज इस चैनल पर आखिरी वीडियो है, लेकिन आपको एजुकेशन स्टडी जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहां पर आपको तैयारी कराया जाएगा। क्योंकि 10th के लिए स्पेशली है तो इस चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि वहां अगर आपका एग्जाम 10th का एग्जाम कंप्लीट होने के बाद जो है 11th की तैयारी आप लोग इस पर शुरू कर देना है। 11th या 12th ये जिसका आपको इच्छा होगा उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज का आपका आखिरी वीडियो है, तो एक एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन वही पढ़ना है आपको जो एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछे जाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, देखो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। आप देखो जिसकी जो है मतलब जो कोई भी देश है अगर उसकी राष्ट्रीय आय जो सबसे अधिक होती है, मतलब जो ज्यादा होती है, तो वह देश जो है कहलाएगा विकसित देश कहलाएगा। यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक एक क्वेश्चन पहले ही बता दिया हूं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन सभी बच्चे याद रखना। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है आपका विकसित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा जो है मुद्रा एक जो है आधुनिक रूप नहीं, आधुनिक रूप पूछा जा रहा नहीं है, मतलब किस मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है, तो वस्तु मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं होता है। आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना निम्न में से कौन सा जो मुद्रा है एक आधुनिक रूप यानी जिसका आधुनिक रूप नहीं होता है, यानी वस्तु मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को गौर से देखिए क्योंकि एग्जाम में आपको कमाल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पूछा जा रहा है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप जो है अधिक प्रचलन में है। देखो आजकल जो मुद्रा है इसका कौन सा रूप जो पूछा जा रहा है जो कि अधिक प्रचलन में है, तो ये जो रूप है आपका पत्र मुद्रा। याद रखना पत्र मुद्रा जो है अधिक प्रचलन में है। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखो आजकल मुद्रा का कौन सा रूप जो है अधिक प्रचलन में है, तो पत्र मुद्रा जो है यह सबसे जो है अधिक प्रचलन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा देखो वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को जो सम्मिलित किया जाता है, इन कौन से संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि व्यावसायिक बैंक को भी सम्मिलित किया जाता है, सरकारी साख समितियां भी सम्मिलित किया जाता है और बीमा कंपनियों को भी जो है सम्मिलित किया जाता है। यानी ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना इनमें से सभी, देखो वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, याद रखना इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है देखो सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके डायरेक्टली पूछे जाएंगे। 2009 में क्वेश्चन पूछे गए, 15 में भी पूछे गया, 19 में भी क्वेश्चन पूछे गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनअकैडमी इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन ऐप अनअकैडमी आप सभी के लिए जो है सुनहरा मौका लाया है। इसमें आप लोग जो है अनअकैडमी कॉम्बैट वीकली स्कॉलरशिप जो है टेस्ट लगाएंगे और इसमें आपको जो है 1.5 करोड़ जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा विनर्स को, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या करना है, इसमें जो आपको इंडिया से जो है लार्जेस्ट जो है स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, नीट यूजी हो गया, और इसमें आपको जो है लाइव जो है कंप्लीट होगा, लाइव भी क्लासेस आपको मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे आपको फैसिलिटी देने वाला है अनअकैडमी। मिस्टर गौतम जो है यूज करना है रेफरल कोड मिस्टर गौतम, ठीक है। याद रखना मिस्टर गौतम जैसे ही यूज करेंगे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते कॉम्बैट गोज लाइव ऑन 28 फरवरी। ये जो कॉम्बैट होगा आपका 28 फरवरी को होगा 11 बजे AM, यानी सुबह के जो है 11 बजे से ये चलेगा और ये आपका कॉम्बैट 60 मिनट का कॉम्बैट होगा, जिसमें जो है आपका कॉम्बैट ड्यूरेशन जो आपका 60 मिनट का टेस्ट होगा। और इसमें जिसने भी जो है विनर हो गए यानी जो टॉप 3 विनर्स को जो है 100% जो आपका स्कॉलरशिप जो है प्लस जो है सब्सक्रिप्शन जो है दिया जाएगा। और टोटल 150 विनर्स को जो है डिस्काउंट मिलेगा। जो 150 यानी 1 से जो है 150 विनर्स के लिस्ट में आएंगे उनको जो है डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी पर। चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो या जूलॉजी हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लोग जरूर टेस्ट लगाना, ठीक है। जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद टेस्ट लगाने के लिए स्पेशली जो है उसका भी लिंक दिया जाएगा, वहां से आप लोग क्लिक करके जो है 28 फरवरी को याद रखना 28 फरवरी को 11 बजे AM में जो आपका 60 मिनट का टेस्ट होगा और जितने भी विनर्स होंगे सबको मतलब 1.5 करोड़ का जो है इसमें प्राइज लिखा गया है। और आपको यूज याद रखना, आपका कोड याद रखना मिस्टर गौतम, अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है।
देखो पूछा जा रहा है सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। राष्ट्रीयकरण पूछा जा रहा है ये जो है आपका 1969 ईस्वी में किया गया है। याद रखना आपके ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1969 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 1969 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है भारत में जो है सेवा क्षेत्र को जो है सामान्यतः जो है कितने भागों में बांटा जा सकता है, यानी कितने भागों में बांटा जा सकता है। याद रखना 2 भागों में बांटा जा सकता है। आपके ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो भारत में जो है सेवा क्षेत्र को जो है सामान्यतः जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पूछा जा रहा है उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत जो है किस देश में हुई। तो किस देश में हुई, तो ये इंग्लैंड में हुई थी। आपके ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की जो शुरुआत है आपका इंग्लैंड देश में हुई थी। याद नहीं, ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर होगा इंग्लैंड देश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है इनमें जो है किस प्राकृतिक संसाधन का जो है भंडार जो है समिति है। भंडार समिति पूछा जा रहा है क्या है, तो यानी खनिज तेल का जो है भंडार जो है ये जो प्राकृतिक संसाधन का भंडार समिति है। आपके ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना इनमें से जो है किस प्राकृतिक संसाधन का जो है भंडार समिति है, तो खनिज तेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए पूछा जा रहा है भाखड़ा नांगल जो है परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, कौन सी नदी पर अवस्थित है। ये जो है सतलज नदी पर अवस्थित है। आपके ऑप्शन से बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो देखो भाखड़ा जो है नांगल परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है, तो ये सतलज नदी पर अवस्थित है। आपके ऑप्शन से बिल्कुल सही उत्तर होगा सतलज नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पूछा जा रहा है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी जो है इसका दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी। आपके ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना काली मिट्टी का जो है दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी नहीं मृदा, ठीक है। क्या हुआ, रेगूर मृदा जो है काली मिट्टी का दूसरा नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेगूर मृदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को याद कीजिए, ये नहीं कि कुछ क्वेश्चन पढ़ो और कुछ क्वेश्चन को इग्नोर करो, तो एग्जाम में कैसे मजा आएगा। एक क्वेश्चन को याद करिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है। अब पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है यह आपका तारापुर में है। याद रखना एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है कहां पर स्थित है, तो तारापुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पूछा जा रहा है भारत के किस राज्य में जो है सोपाली जो है सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। तो देखो सोपाली जो है सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित पूछा जा रहा है कहां पर है, यानी कौन से राज्य में है। यह आपका उत्तराखंड में है। याद रखना आपके ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी भारत के किस राज्य में जो है सोपाली सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है, तो यह आपका उत्तराखंड में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। विश्व में जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है यह आपका चीन है। आपके ऑप्शन क्या हुआ है, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चीन जो है यह विश्व में जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। याद रखना बी इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा जा रहा है उत्तर भारत का जो है मैनचेस्टर जो है किस शहर को कहा जाता है। मैनचेस्टर पूछा जा रहा है, तो मैनचेस्टर जो है यह कानपुर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। से इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है आपका कानपुर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है चूना पत्थर का उपयोग जो है किस उद्योग में होता है। तो चूना पत्थर जो है इसका उपयोग जो है किस उद्योग में होता है, इसका उपयोग आपका सीमेंट में होता है। यानी आपके ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी चूना पत्थर का उपयोग जो है आपका कहां पर होता है, तो सीमेंट में किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए पूछा जा रहा है पक्की सड़कों की जो है लंबाई की दृष्टि से जो है प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। अब देखो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से पूछा जा रहा है प्रथम स्थान जो है कौन सा राज्य, मतलब सबसे ज्यादा जो है पक्की जो है सड़कों की लंबाई जो है कौन से राज्य में है, तो यह राज्य आपका हो गया महाराष्ट्र। याद रखना महाराष्ट्र में जो है सबसे ज्यादा पक्की सड़कें हैं, तो यानी लंबाई की बात हो रही है, तो यानी आपका महाराष्ट्र सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इस चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। देखिए क्वेश्चन में 17 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर पूछा जा रहा है बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग जो है वन आच्छादित है, यानी वन से जो है आच्छादित है, तो वह जो है भाग आपका 7.1%। याद रखना 7.1% भाग जो है बिहार में भौगोलिक क्षेत्र का जो है क्या है वन आच्छादित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट
क्वेश्चन में 18 देखिए, क्वेश्चन में 18 देखिए पूछा जाए कॉवर झील, कॉवर झील जो स्थित, देखो आप कॉवर झील जो है, कॉवर झील जो है ये कहां पर स्थित है, यह आपका जो है बेगूसराय जिला में स्थित है। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, कॉवर झील आपका बेगूसराय जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 19 देखिए, क्वेश्चन में 19 पूछा जा रहा है हेस्यूर विधि से अधिक जो है ढलान वाला भाग कैसा दिखता है। आप देखो हेस्यूर विधि से अधिक जो है ढलान वाला भाग जो है ये जो दिखता है यह आपका सफेद दिखता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए पूछा जा रहा है नामांकित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो कौन जो है प्राकृतिक आपदा है, यह आपका भूकंप जो है आपका प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि आग लगना ये प्राकृतिक आपदा नहीं हुआ, बम विस्फोट भी ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, रासायनिक दुर्घटना भी ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। और यहाँ पर पूछा गया प्राकृतिक आपदा, याद रखना भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है सुनामी किस स्थान पर आता है, यानी सुनामी जो है कौन से स्थान पर आता है। तो सुनामी जो है आपके समुद्र के स्थान पे आता है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना सुनामी जो है आपके समुद्र के स्थान पर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए पूछा जा रहा है बिहार के किस नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बिहार के जो है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो यह जो है आपका कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। आपके ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, कोसी नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से कौन जो है मानव जनित आपदा नहीं है। मानव जनित आपदा पूछा जा रहा है नहीं है आपका, यानी ऑप्शन डी होगा बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सांप्रदायिक दंगा ये मानव जनित है, लेकिन मानव जनित नहीं पूछा जा रहा है। आतंक भी मानव जनित होता है, रेल दुर्घटना भी, यानी नहीं होगी आपके ऑप्शन में डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो यहाँ पर भूकंप ऑप्शन रहता है तो भूकंप होगा सही उत्तर, ठीक है, क्योंकि भूकंप तो मानव जनित है नहीं, ये प्राकृतिक आपदा है, यानी मानव जनित आपदा नहीं है। तो मानव जनित आपदा क्या हो गया, ये सांप्रदायिक दंगा नहीं हो, आतंक भी नहीं, आतंकवाद भी मानव जनित आपदा होता है, रेल दुर्घटना भी, तो नहीं होगा यहाँ पर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर है किसने कहा था फ्रांस जब जो है छींकता है। तो फ्रांस जो है जब छींकता है तो बाकी यूरोप को जो है सर्दी जो है जुकाम हो जाता है, मतलब ये पूछे किसने कहा था, तो ये जो है नेपोलियन ने कहा था। याद रखना आपके ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो यानी किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो क्या होता है, बाकी यूरोप को जो है सर्दी जो है जुकाम हो जाता है, यह कहा था नेपोलियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखो पूछा जा रहा है गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था। गीजो जो है यह प्रधानमंत्री था, फ्रांस का प्रधानमंत्री गीजो था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन था, तो गीजो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 क्वेश्चन हो गया, और आप सबसे पहले सबसे जरूरी बात सुन ले से, क्योंकि अगर आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि 11th और 12th का जो है तैयारी इस पर एकदम धमाल चलेगा। तो इस चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए, और एजुकेशन स्टडी को जो है आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, क्योंकि अब से जो है अब इस पर जो है सोशल साइंस का वीडियो आपको नहीं आएगा, क्योंकि अब 10th का तैयारी एजुकेशन स्टडी पर जो है स्पेशली चलेगा, और इस पर 11th और 12th का चलेगा। तो दोनों चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।